नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें टैक्स जो पे करते वो गवर्नमेंट का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे गवर्नमेंट डिफेंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लॉन्चिंग वेरियस स्कीम फॉर द मैसेज, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है। तो ये ज़रूरी है कि ऑनेस्टली हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स पे करें। सेकंड रीज़न, हमें कोई कभी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन हो या होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तब बैंक और प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट जनरली 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड कर उस रिटर्न के बेस पर हमें एक इनकम प्रूफ जनरेट होता है। उसके बेस पर हमें कितना लोन मिलेगा, कितने साल लोन मिलेगा, वो डिसाइड होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न हमें लोन लेने के लिए ज़रूरी है। रीज़न नंबर 3, फॉर एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन, आधार कार्ड, वेरियस गवर्नमेंट लाइसेंसेस, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, उसमें एड्रेस प्रूफ के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न उसका बेस रख सकते हैं। रीज़न नंबर 4, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा टीडीएस जो हमारा इनकम टैक्स पे करने से ज़्यादा कटा हो, तो एक्स्ट्रा जो टीडीएस कटा है उसको रिफंड क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। रीज़न नंबर 5, हम जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो उसमें कैपिटल लॉस हुआ, तो कैपिटल लॉस को हमारे कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट करने के लिए और रिमेनिंग कैपिटल लॉस को अगले 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करना जरूरी है। हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर का लॉस हो उसको फ्यूचर इनकम के सामने सेट अप करने के लिए ड्यू डेट के पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी। रीजन नंबर 7, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जवाबदारी है पर आप ना कर पाए, तो सेक्शन 234 एफ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपया दंड देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी जवाबदारी आती है तो आपको फाइल करना बहुत जरूरी है। रीजन नंबर 8, वीजा प्रोसेसिंग। सम ऑफ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वीजा कंफर्म करने के लिए आईटीआर की रिसिप्ट पिछले साल की वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस में मंगवाते। They are very particular about your tax compliance, and hence you are asked to furnish past ITR receipt. This helps them to assess your income and ensure that you are able to take care of the expenses. Reason number 9, obtain government tender. The procurement of government tender is often correlated upon the successful verification of your financial records, which is done by checking your annual tax return for the past several years. The candidate most suitable for the tender will be cross-checked to see if he or she is capable of overseeing the project. Professionals wanting to secure contract need to ensure that their business tax return are filed on time and accurately, as an audit may also be called for similar to businesses if needed. मतलब गवर्नमेंट टेंडर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। रीजन नंबर 10, डिक्लेयरिंग एग्जाम इनकम। जो भी हमारी एग्जाम इनकम है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम जो एक्चुअल में एग्जाम है, पर टैक्स रेट्स और टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमें वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम इनकम जो है जिसपे टैक्स नहीं लगता उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रीजन नंबर 11, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। अलग अलग इंस्टीट्यूट, बैंक, एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईयरली इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा माइनिंग करके ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हुए जिसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है पर रिटर्न फाइल नहीं किए, ऐसे एसएससी को नोटिस देके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और क्लैरिफिकेशन फाइल करने के लिए डिमांड कर सकती है। तो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 30 लाख। सेविंग बैंक में हमने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया हो या कैश विड्रॉल किया हो, फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा की हो, 50 लाख से ज़्यादा करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हो या विड्रॉ किया हो,
हमने डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज़्यादा परचेज किए हो, शेयर बायबैक किया हो बैंक कंपनी ने, और हमने फॉरेन करेंसी 10 लाख से ज़्यादा परचेज की हो, क्रेडिट कार्ड में 10 लाख से ज़्यादा बिल रेज हुआ हो, हमने कोई ऐसे एक्सपेंस किए, परचेज किए क्रेडिट कार्ड थ्रू जिसका बिल वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो, हमने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट था वो 1 लाख से ज़्यादा कैश में किया हो, हमने 2 लाख से ज़्यादा गुड्स और सर्विस के सामने किसी पार्टी से 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव किया हो, इंडिविजुअल ने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, हमने फॉरेन ट्रैवलिंग किया हो, उसके 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस किया हो फॉरेन ट्रैवलिंग में। ये सभी ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा माइनिंग करती है, उसके बेस पर जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए और इनकम टैक्स रिटर्न में उसको प्रॉपर रिपोर्ट किया नहीं है, उसको फाइंड आउट करके उसको नोटिस देके क्लैरिफिकेशन और रिटर्न फाइल करने के लिए डिमांड कर सकती है। अब रिटर्न फाइल करने के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पान कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड, हमने जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया हो जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड, PF, मेडिक्लेम, होम लोन, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल फी, डोनेशन, ETC, सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, ऑल एक्टिव बैंक अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शन किए कि नहीं किए, सभी बैंक अकाउंट, बैंक की स्टेटमेंट या बैंक पासबुक रिक्वायरमेंट है, बैंक लोन स्टेटमेंट, हमने कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज और सेल किए हो, फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप की हो या कोई कंपनी में डायरेक्टर हो उसकी डिटेल, फॉरेन असेट, फॉरेन इनकम और एनी अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एग्रीकल्चर इनकम और एनी अदर एग्जाम इनकम, ये सब डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। आपको ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहेगा। जो आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल ना कर सके तो आपको 1000 से लेकर 10,000 तक पेनल्टी लगेगी, डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ डिले, अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ETC। आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल ना कर सके और आप ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स पे ना कर सके तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स पेमेंट दोनों ड्यू डेट के पहले पे करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल ना कर सकते तो आपको लॉसेस जो होते हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकोगे। A belated ITR makes us ineligible to claim any type of loss। हमें इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।